अध्याय 511 एस्टारिया हरम से मिलता है। हालांकि मैंने तुम्हें कुछ हंगामा खड़ा करने की अनुमति दी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर तक जाओगे, लड़के। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का तनाव गायब हो गया और सभी लोग आवाज़ के स्रोत की ओर मुड़ गए। वहां उनकी नज़र एक काले बालों वाली महिला पर पड़ी, जिसके चारों ओर अनजाने में एक अजीब लेकिन दम घुटने वाली आभा थी। महिला को देखकर एरिया, फोरस, कीव और रीव ने सिर झुका लिया। कुछ अन्य लोग जो जानते थे कि यह महिला कौन है, ने भी सिर झुका लिया। बाकी लोग असमंजस में थे, हालांकि ये देखकर कि कैसे सभी उच्च पदस्थ लोग अपने चेहरे पर सम्मानजनक दृष्टि के साथ सिर झुका रहे थे, उन्होंने भी वैसा ही किया और अपना सिर भी झुका लिया। नक्स ने महिला की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या आपको लगा कि मैं मजाक कर रहा था जब मैंने कहा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे? एरिया, फोरस, रीव, कीव और अन्य किंग स्टेज कल्टीवेटर्स ने जब देखा कि यह आदमी लेडी एस्टारिया के साथ कैसे बात कर रहा था, तो उनकी आंखें डरावनी हो गईं। तू तो गया। फोरस ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि जैसा कि उन्होंने और बाकी सभी ने भविष्यवाणी की थी, उसके विपरीत एस्टारिया गुस्से में नहीं दिखी, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस बातचीत का आनंद ले रही हो। टस्क, आपने ही कहा था कि अपनी पत्नियों का परिचय देने से हंगामा मच जाएगा, लेकिन आपने अपना परिचय देने में ही इतना समय लगा दिया। एस्टारिया ने मजाक में कहा। मुख्य किरदार के लिए एक लंबा परिचय होना जरूरी है, यही नियम है। जाहिर तौर पर मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। नक्स ने कंधे उचकाए। वास्तव में बेशर्म। एस्टारिया ने सिर हिलाया। इसके अलावा जब आप यहाँ नहीं हैं तो मैं अपनी पत्नियों का परिचय कैसे करा सकता हूँ? यह एक वैध बिंदु प्रतीत होता है। एस्टारिया ने सिर हिलाया। वह बेशर्म भी थी। दूसरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर क्या प्रतिक्रिया दें। यह महिला, जो सभी उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मानित प्रतीत होती थी, उस व्यक्ति के प्रति मित्रवत व्यवहार कर रही थी जिसके खिलाफ उच्च अधिकारी लड़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है। हालांकि राज्य के किंग स्टेज कल्टीवेटर्स के मन में अलग अलग विचार थे। उनकी पत्नियां। एरिया ने भौहें चढ़ा दी। नोवेल नेक्स्ट, सी ओमाइक्रॉन। क्या आप कह रहे हैं कि रानी के पति के पास हरम है? एक आदमी ने जोर से आश्चर्य किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई इसे स्वीकार करेगा। इससे स्काईफॉल किंगडम की छवि नष्ट हो जाएगी। लेडी एस्टारिया, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। अज्ञात मूल का पति पहले से ही काफी बड़ा था, लेकिन पति के पास अपना खुद का हरम भी है। आप संभवतः इसकी अनुमति नहीं दे सकते। फोरस चिल्लाया। इस बार रीव और कीव भी उससे सहमत थे। ये तो बहुत आगे जा रहा था। एस्टारिया ने फिर फोरस पर नजर डाली और अचानक उसकी सारी चंचलता गायब हो गई। क्या मैंने आपका सुझाव मांगा था? फोरस का शरीर कांप उठा और उसने अपना सिर झुका लिया। नहीं, लेडी एस्टारिया। तो चुप रहो, तू जैसी आपकी आज्ञा। फोरस ने पीछे हटकर संकेत दिया कि वह अब कुछ नहीं बोलेगा। एरिया ने भौहें चढ़ा लीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि लेडी एस्टारिया इस आदमी का समर्थन क्यों कर रही थी। हालांकि कुछ सेकंड बाद वह भौहें चढ़ा बैठी। उसे राज्य या उसकी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल इसलिए इसमें कूद पड़ी क्योंकि यह उसका कर्तव्य था। ईमानदारी से कहें तो उसे इसकी परवाह नहीं थी कि इवन किससे शादी करेगी। अपने पिता की तरह वह भी एक न एक दिन इस आदमी से ऊब जाएगी। एरिया पीछे हट गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर अन्य किंग स्टेज कल्टीवेटर भी पीछे हट गए। नक्स ने इस अवसर का लाभ उठाया और मुस्कुराया। ठीक है, अब जब मेरे पास पूरा मंच है तो मैं आपको अपनी प्यारी पत्नियों से मिलवाता हूँ। हालांकि वह सबके सामने खड़ा था, वह एकमात्र व्यक्ति एस्टारिया को देख रहा था, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। सबसे पहले फेल्बर्टा लिएंडर, मेरी पहली पत्नी। जैसे ही उसने ऐसा कहा, फेल्बर्टा ने अपना मुखौटा हटा दिया और मुस्कुराए। इंतज़ार। अचानक एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि इतने समय में उसने कुछ न कुछ खो दिया है। ये 8 महिलाएं, वे सभी किंग स्टेज कल्टीवेटर थे। 8, नक्स और इवन सहित 10 नहीं, 10 किंग स्टेज कल्टीवेटर, वे सभी 10 एक साथ थे। ये कितना बेतुका है। नक्स ने एस्टारिया की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और दूसरों का परिचय देना जारी रखा। स्काइला लिएंडर, लेन लिएंडर, एडा लिएंडर, थायरा लिएंडर। फिर नक्स रुका। असली झटका थायरा के बाद शुरू होगा, वह यह अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने कुछ सेकंड बाद सभी के, या मुख्य रूप से एस्टारिया के शांत होने का इंतजार किया। उन्होंने एक अन्य नकाबपोश महिला की ओर इशारा किया और परिचय दिया। वह अल्लूरा लिएंडर है। ये सरल शब्द थे, हालांकि इन शब्दों पर प्रतिक्रिया ये थी। मौन, गहरी चुप्पी। सभी ने आश्चर्यचकित भावों से अल्लूरा की ओर देखा। मैं क्या वह लेडी अल्लूरा नहीं है? अंत में सैनिकों में से एक ने अल्लूरा की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया। वह यहाँ क्यों है? क्या वह गायब नहीं थी? नहीं, रुको, वह एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर थी। वह किंग स्टेज कल्टीवेटर कैसे बनी? अरे मूर्ख, तुम इसी बात को लेकर चिंतित हो। उस आदमी ने रॉयल कंसोर्ट का परिचय अपनी पत्नी के रूप में दिया था।
एक और सैनिक चिल्लाया और सभी जगह शांति की एक और लहर दौड़ गई। एक रॉयल कंसोर्ट को किसी और की पत्नी के रूप में पेश किया गया था। सभी की निगाहें एस्टारिया पर टिक गईं। वे देखना चाहते थे कि वह इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया देंगी। हालांकि इस बार एस्टारिया भी कुछ कहने से कतरा रही थी। नक्स को एहसास हुआ कि अपनी पत्नियों का इस तरह से परिचय कराना कुछ ज्यादा ही होगा। अगर उसने उन्हें और झटका दिया तो कुछ बेहोश भी हो सकती हैं। इसलिए ये देखकर कि उनमें से कई अभी भी कुछ भी कहने के लिए बहुत सदमे में हैं, उसने इस अवसर का उपयोग करने का फैसला किया। उसकी सभी पत्नियों का परिचय दें। यह अमाया लिएंडर है, फिर एम्बर लिएंडर, फिर आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इवन लिएंडर। महम, बस इतना ही, मेरी और पत्नियां नहीं हैं। वह लेडी अमाया है। वह एक रॉयल कंसोर्ट भी है। वह एक किंग स्टेज कल्टीवेटर भी है। रुको, क्या उसे श्राप नहीं दिया गया? उसके श्राप का क्या हुआ? रुको रुको रुको, क्या वह 50 साल से कम की नहीं थी? आप मुझे बता रहे हैं कि वह किंग स्टेज कल्टीवेटर बन गई जब वह 50 साल की भी नहीं है? ये किस तरह की राक्षसी क्षमता है? सभी की भावनाएं फूट पड़ी और अफरा तफरी मच गई। वे जो देख रहे थे उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। 10 किंग स्टेज कल्टीवेटर, बेतुका, बिल्कुल बेतुका। आखिर यह कैसे संभव है? फोरस को भी नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। जब उसका परिचय कराया गया तो किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उसके लिए इन सभी महिलाओं में से सबसे आश्चर्यजनक बात अल्लुरा या अमाया नहीं थी। ये वुड्स राजवंश का सेनापति था। वह राक्षस जिसने हजारों को मार डाला और 10,000 को नेतृत्व प्रदान किया। आखिर ये लड़का उसके जैसी किसी से शादी करने में कैसे कामयाब हो गया? अध्याय 512। क्या आप स्काईफॉल किंगडम को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं? वुड्स राजवंश के जनरल, वह राक्षस जिसने हजारों को मार डाला और 10,000 को नेतृत्व प्रदान किया। आखिर ये लड़का उसके जैसी किसी से शादी करने में कैसे कामयाब हो गया? फोरस समझ नहीं सका। आप सचमुच झूठ नहीं बोल रहे थे जब आपने कहा कि आप मुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। काफी देर बाद एस्टारिया ने टिप्पणी की। नक्स ने सामने महिला की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं। ये देखकर कि वह कभी नहीं शब्द पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, एस्टारिया के चेहरे पर एक झुंझलाहट दिखाई दी। वह कुछ कहना चाहता था, वह समझ गई, लेकिन वह क्या कहना चाह रहा था? एस्टारिया को आश्चर्य होने लगा। जल्द ही उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दिए। निस्संदेह ये केवल एक सेकंड के लिए ही प्रकट हुआ और उसके बाद उसकी सामान्य अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि वह छोटा सा सेकंड नक्स के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि वह उसका संदेश समझ गई है और वह चंचलता से मुस्कुराया। एस्टारिया समझ गई कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए उसने विषय बदलने का फैसला किया और फिर से अपनी महिला पर नजर डाली। मुझे यहाँ बहुत सारे परिचित चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कुछ मरे हुए लोग भी वहाँ हैं। एस्टारिया ने अमाया की ओर देखते हुए टिप्पणी की। अमाया मुस्कुराए। हालांकि नक्स के विपरीत उसे एस्टारिया की मुस्कान वापस नहीं मिली। एस्टारिया ने नक्स की ओर देखने से पहले केवल अपने चेहरे पर भावहीन दृष्टि से उसे देखा। उसकी अभिव्यक्ति ने स्पष्टीकरण की मांग की। क्या प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है? नक्स के पास केवल एक सरल उत्तर था। उसका उत्तर सुनकर एस्टारिया का मुंह घूम गया। सबसे पहले आपके पास राजा की पत्नी, शाही पत्नी के पीछे जाने का दुस्साहस है। फिर आप उनकी मौत और अपहरण की योजना बनाते हैं ताकि वे आपके साथ रह सकें। फिर आप राजा की बेटी, इस राज्य की राजकुमारी के पीछे जाएं, उसे रानी बनने में मदद करें, अपने स्वयं के हरम के साथ रानी के पति के रूप में दिखाई दें। फिर आपने पिछले राजा की पत्नियों को अपनी पत्नियों के रूप में पेश किया। एस्टारिया ने फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या आप स्काईफॉल किंगडम को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं? एस्टारिया के चेहरे पर वैसी ही अभिव्यक्ति दिखाई दी जैसी पहली बार नक्स से उसकी मुलाकात के दौरान हुई थी और फिर उसने नक्स को दबाने की कोशिश करने के लिए अपनी आभा का उपयोग किया। हालांकि इस बार नक्स भयभीत नहीं था। वह उनके लायक नहीं था। उनका उत्तर सरल था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश भी नहीं की। इसके अलावा मैं वह नहीं हूं जो स्काईफॉल किंगडम को बहुत हल्के में ले रहा हूं, यह आप लोग हैं। एस्टारिया के चेहरे पर झुंझलाहट दिखाई दी। रिकार्ड जैसे किसी व्यक्ति को इस राज्य का राजा बनाना, जो न केवल हर दिन नई महिलाओं की लालसा करता है बल्कि राज्य का प्रबंधन करने में भी अक्षम है। क्या स्काईफॉल किंगडम के मानक इतने कम हैं? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि एक सक्षम रानी जो केवल 80 वर्ष की उम्र में किंग स्टेज कल्टीवेटर है और एक हरम का हिस्सा है जहां सबसे अच्छी महिलाएं हैं जो रणनीति, हत्या और युद्ध जैसे अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं, एकत्रित, क्या एक राज्य की गरिमा के लिए वहां के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों पर अयोग्य और महिलावादी कचरा शासन से अधिक हानिकारक है? एस्टारिया और अन्य चुप हो गए। जनरल फोरस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सोचने लगा। हालांकि उसे ये लड़का जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन वह जो कह रहा था वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। रिकार्ड राजा बनने के योग्य नहीं था। इसके अलावा यद्यपि रानी हरम का एक हिस्सा थी, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि यह संभवतः इस दुनिया का सबसे विशिष्ट हरम था।
वह एम्बर विंडस्टार, एक ऐसे जनरल के बारे में जानता था जिससे वह भी बचना चाहता था। अमाया स्काईफॉल, एक ऐसी महिला जिसने कई रईसों, यहाँ तक कि शाही महल के मंत्रियों को भी परेशान किया जब वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। हालांकि वह अन्य महिलाओं के बारे में नहीं जानता है, लेकिन तथ्य यह है कि उनमें से लगभग सभी 100 वर्ष से कम उम्र की हैं और पहले से ही किंग स्टेज कल्टीवेटर हैं। कोई भी इसका उपहास नहीं कर सकता था। तो फिर वो आदमी है, वह आदमी जिसने इन सभी अद्भुत महिलाओं को एक समूह में इकट्ठा किया, वह हरम का आदमी, वह आदमी जो अकेले ही सभी मंत्रियों, राजा और तथाकथित कुलीन छाया इकाई के साथ खेलता था, वह आदमी जो चंचलता से मुस्कुरा सकता था और अभिनय कर सकता था इतनी लापरवाही से जब वह दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणी एस्टारिया स्काईफॉल के सामने खड़ा है। यह आदमी संभवतः सामान्य नहीं हो सकता। सच तो यह है कि यह पूरा समूह ऐसे लोगों से भरा हुआ था जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। इसकी रानी इस विशिष्ट समूह का हिस्सा होने के नाते वह था। इतना खराब भी नहीं, शायद अन्य लोगों की भी यही विचार प्रक्रिया थी। कई लोगों ने नक्स को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बेशक उनमें से सभी आश्वस्त नहीं थे, हालांकि नक्स को उन सभी को समझाने की जरूरत नहीं थी। जब तक बहुमत उसका समर्थन करता है, वह अल्पसंख्यक को निपटाने के लिए हमेशा बल प्रयोग कर सकता है। हे राजनीति 101। खांसी, मुझ पर ध्यान मत दो। नक्स ने फिर एस्टारिया पर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक दुर्लभ, गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। मुझ पर विश्वास करो, इवन रिकार्ड से कहीं बेहतर शासक होगा। एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सवाल किया, क्या यह इवन होगा या आप? यह मुख्य प्रश्न था। यहाँ मौजूद अन्य किंग स्टेज कल्टीवेटर्स ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इवन एलीट हरम का हिस्सा थी, वह अद्भुत थी और वह सब ठीक था। हालांकि वास्तव में राज्य पर शासन कौन करेगा? क्या यह इवन होगा, या क्या वह राज्य पर शासन करने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कठपुतली मात्र बनकर रह जाएगी? उत्तरार्ध की संभावना बहुत अधिक थी। नहीं, वास्तव में बाद के न होने की संभावना शून्य के करीब थी। क्या आप उस पर नजर रखने के लिए वहां नहीं हैं? नक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मान लीजिए कि मैं अपने फायदे के लिए इवन का इस्तेमाल करता हूं और पर्दे के पीछे से राज्य पर शासन करना शुरू कर देता हूं। जो भी मैं चाहता हूं वह करता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें ये सब तुम्हारी आंखों से छिपाने की क्षमता है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए जरूरी क्षमताएं हैं? जनरल फोरस और अन्य लोगों की आंखें आत्मज्ञान से चमक उठीं। नक्स सही था। अगर वह राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करता तो उसे लेडी एस्टारिया का सामना करना पड़ता। ये बिल्कुल संभव नहीं है। हालांकि एस्टारिया अभी तक आश्वस्त नहीं था। तुम्हारे पास अभी मेरे खिलाफ जाने की क्षमता नहीं हो सकती है, लेकिन भविष्य के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। उस समय के बारे में क्या, जब तुम मुझसे आगे निकल जाओगे? तब तुम पर किसकी नज़र रहेगी? उसका प्रश्न सुनकर जनरल फोरस, एरिया, रीव, कीव और अन्य किंग स्टेज कल्टीवेटर्स ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या लेडी एस्टारिया ने सिर्फ ये कहा था कि यह आदमी उससे आगे निकल जाएगा, जो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है? अध्याय 513 आपने उत्तीर्ण किया। तुम्हारे पास अभी मेरे खिलाफ जाने की क्षमता नहीं हो सकती है, लेकिन भविष्य के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। उस समय के बारे में क्या, जब तुम मुझसे आगे निकल जाओगे? तब तुम पर किसकी नज़र रहेगी? उसका प्रश्न सुनकर जनरल फोरस, एरिया, रीव, कीव और अन्य किंग स्टेज कल्टीवेटर्स ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या लेडी एस्टारिया ने सिर्फ ये कहा था कि यह आदमी उससे आगे निकल जाएगा, जो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है? इस आदमी में निश्चित रूप से एक अद्भुत प्रतिभा है, यहाँ तक कि लेडी एस्टारिया से भी अधिक। इस बात पर हर कोई सहमत था। हालांकि लेडी एस्टारिया पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की प्रतिभा कितनी ऊंची है, वह संभवतः उस व्यक्ति से आगे नहीं निकल सकता जिसने शिखर हासिल किया है। बेशक उन्हें शिखर तक पहुंचने में पहले से ही मौजूद व्यक्ति की तुलना में कम समय लग सकता है, लेकिन अंत में उनसे आगे निकलना अभी भी असंभव था। या लेडी एस्टारिया ये संकेत दे रही थी कि यह आदमी सीमाओं को तोड़ देगा और शिखर को पार करें? क्या ये भी संभव था? अरे, तुम सच में सोचते हो कि मुझमें तुमसे आगे निकलने की क्षमता है? मैं खुश हूं। नक्स मुस्कुराया। विषय मत बदलो, एस्टारिया बोला। नक्स ने उसकी ओर देखा और फिर आह भरी। देखो, सबसे मजबूत को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं इस दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति से आगे निकल जाऊं, तो यह स्वाभाविक है कि आपको डर होगा कि मैं स्काईफॉल किंगडम पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो भले ही मैं ऐसा न करूं, क्या इससे कुछ बदलेगा? आइए आपको उदाहरण के लिए लेते हैं। रिकार्ड राजा था और इवन रानी होगी। हालांकि एक बार जब आप प्रकट होंगे तो अधीनस्थ किसकी बात सुनेंगे? क्या ये वे होंगे या आप? उत्तर स्पष्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मजबूत हैं। लोग हमेशा ताकतवर का अनुसरण करेंगे, चाहे मैं चाहूं या न चाहूं। अगर मैं दुनिया का सबसे मजबूत प्राणी बन गया तो अन्य लोग मुझे स्काईफॉल किंगडम के प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे। मुझे यकीन है कि आप भी इसे जानते हैं।
इसका मतलब है कि आप इस राज्य पर शासन करने की योजना बना रहे हैं। एस्टारिया ने निष्कर्ष निकाला। मैं नहीं चाहता, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, बिना किसी चीज़ से बंधे हुए। हालांकि अगर मेरी पत्नी के राज्य को कोई परेशानी आती है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। नक्स को देखते ही एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नक्स ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार नज़र डालते हुए उसकी आंखों में देखा। उन दोनों ने कुछ देर तक आंखें मिलाईं और फिर अचानक एस्टारिया मुस्कुराया। आपने पारित किया। नक्स भी चंचलता से मुस्कुराया। बेशक मैं ऐसा करूंगा, मैंने एक पल के लिए भी खुद पर कभी संदेह नहीं किया। हमेशा की तरह बेशर्म, एस्टारिया ने टिप्पणी की। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको बेशर्म होना पड़ेगा। नक्स ने अपना अनंत ज्ञान वितरित किया, फिर उसने एस्टारिया की ओर देखा और फिर से चंचलता से मुस्कुराया। आपको लगातार वह मांगना होगा जो आप चाहते हैं जब तक कि वह व्यक्ति अंततः मान न दे। एस्टारिया समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा था, हालांकि उसने इस बेशर्म आदमी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। नक्स ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। फिर उसने एस्टारिया की ओर देखा और बोला, अब जब हमने ये कर लिया है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ करना होगा? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बोलीं, मुझे आदेश मत दो, लड़के। नक्स ने सिर झुकाया। लेडी एस्टारिया, कृपया वह करें जो आपको करना चाहिए। एस्टारिया के पास शब्द नहीं थे। अंत में उसने अपना सिर हिलाया, फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया और उसने पुकारा, कीव, आपके आदेश पर लेडी एस्टारिया। कीव झुक गया। रॉयल पैलेस अब से पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेगा। अब से किसी को भी रॉयल पैलेस से बाहर जाने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छुट्टी पर गए गार्ड तब तक पैलेस से बाहर रहेंगे जब तक कि वे सभी पत्रों की गहन जांच नहीं कर लेते। महल से बाहर भेजे जाने की गहन जांच की जाएगी। राज्य कल्याण के बारे में सभी चर्चाएं रोक दी जाएंगी। कोई और शाही बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। नई रानी का राज्याभिषेक निजी तौर पर किया जाएगा। लॉकडाउन समाप्त होने पर एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जाएगा, जारी किया। एस्टारिया ने निर्देश दिया। नोबल नेक्स्ट कॉम, जैसी आपकी आज्ञा, लेडी एस्टारिया। हालांकि वह भ्रमित था और समझ नहीं पा रहा था कि अचानक निर्देश कहाँ से आए, फिर भी कीव ने अपना सिर झुकाया और सिर हिलाया। उसका कर्तव्य आदेशों का पालन करना था। वह हमेशा बाद में प्रश्न पूछ सकता था। उनकी ही तरह कई अन्य लोग भी हैरान थे। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने एस्टारिया के कार्यों को समझना शुरू कर दिया। 10 किंग स्टेज कल्टीवेटर, उनमें से लगभग सभी 100 वर्ष से कम पुराने थे। इसका क्या मतलब है? उनमें से लगभग सभी के पास अगला सम्राट स्टेज कल्टीवेटर बनने का मौका है। 10 संभावित एम्परर स्टेज कल्टीवेटर और स्काईफॉल किंगडम के पास ये सभी हैं। ये जानकारी संभवतः अन्य राज्यों में लीक नहीं की जा सकती, अन्यथा यह एक तबाही होगी। और एक बार ये लीक हो जाने के बाद अन्य राज्यों के सम्राट भी संधि तोड़ सकते हैं और स्काईफॉल किंगडम के खिलाफ चौतरफा हमला करने के लिए अपनी शक्तियों को एकजुट कर सकते हैं। वर्तमान में महल में रहने वाले जासूसों की संख्या को देखते हुए इस तरह की खबर को संभवतः शामिल नहीं किया जा सकता है। क्या महल में जासूस थे? बेशक वहां थे। यह एक सर्वविदित तथ्य था। तो फिर किसी ने इससे निपटा क्यों नहीं? खैर, यह इतना आसान नहीं है। सभी जासूसों की पहचान करना संभव नहीं है। अगर उनकी पहचान भी कर ली जाए तो भी जासूस पर गहन जांच शुरू करने के लिए एक मजबूत सबूत की आवश्यकता थी। यह एक जटिल प्रक्रिया थी और इसमें बहुत अधिक राजनीति शामिल थी। निस्संदेह एक बार जब लेडी एस्टारिया सम्राट शामिल हुई तो चीजें अलग थीं। उनकी पूर्ण शक्ति के सामने राजनीति बेकार थी। किसी की भी पूरी तरह से जांच की जा सकती है कि क्या वह वही थी जिसने इसे आदेश दिया था। क्या उन्होंने सामान्य रईसों, ड्यूक्स के साथ संबंध बनाए थे, या भले ही उनकी रगों में शाही खून बह रहा हो। पूर्ण लॉकडाउन जैसे निर्णय ये निश्चित रूप से केवल तभी संभव था जब लेडी एस्टारिया वह थी जिन्होंने इसका आदेश दिया था, क्योंकि तभी राज्य के सभी सबसे मजबूत विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से गंभीरता से लेंगे। लेडी एस्टारिया, अचानक नक्स ने पुकारा। यह क्या है? एस्टारिया ने सवाल किया। अगर हम कुछ जांच भी करें तो मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में राज्य के सर्वोत्तम हित का ख्याल नहीं है। नक्स ने भीड़ में खड़े एक विशेष ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर पर नजर डाली और चंचलता से मुस्कुराया। अध्याय 514 वाई आप यह नहीं कर सकते। अगर हम कुछ जांच भी करें तो मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में राज्य के सर्वोत्तम हित का ख्याल नहीं है। नक्स ने भीड़ में खड़े एक विशेष ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर पर नजर डाली और चंचलता से मुस्कुराया। ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर ने जब नक्स की नज़रें अपने ऊपर देखी तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जब उसने नक्स की मुस्कुराहट देखी और जब वह उसे देख रहा था तो उसकी सुनहरी आंखें कैसे चमक रही थीं, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा झटका फैल गया। किसी कारण से ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। नाम निक्सन हॉल्ट। आयु 72। मन खेती, ग्रैंड मास्टर। शारीरिक खेती, नश्वर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति मानव। व्यवसाय सॉलिड अर्थ किंगडम से जासूस। प्रतिभा मध्यम। LVL 43। HP 600/600। MP 760/760।
STR 51, AGL 56, VIT 60, STM 51, INT 76, DEF 50। और वह आदमी सही था। एक नज़र में ही नक्स की आंखों ने उस आदमी के बारे में सब कुछ जान लिया। वह सबसे गहरा राज जिसे वह इतने सालों से छिपा रहा था, नक्स की आंखों के सामने था। ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर निक्सन की प्रवृत्ति उसे यहाँ से भाग जाने की चेतावनी दे रही थी। हालांकि यहाँ इतने सारे शक्तिशाली लोगों के साथ भागने से और अधिक ध्यान और संदेह आकर्षित करने के अलावा कुछ नहीं होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सवाल किया। नक्स की मुस्कान चौड़ी हो गई, फिर वह निक्सन की ओर चलने लगा। निक्सन ने चारों ओर देखा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि नक्स यहाँ क्यों आ रहा था। वह पीछे भी मुड़ गया, जैसे कि यह पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हो कि नक्स उसे देख रहा था या नहीं, क्योंकि यह सिर्फ इतना स्पष्ट नहीं था। उसने दाएं और बाएं जाने की कोशिश की, हालांकि चाहे उसने इससे इनकार करने की कितनी भी कोशिश की हो, नक्स निश्चित रूप से उसे देख रहा था। उसकी घूरती निगाहों को महसूस करते हुए निक्सन के दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि जल्द ही उसने एक गहरी सांस ली। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, मैं पहली बार इस आदमी को देख रहा हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शांत रहो निक्सन, शांत रहो। वह मेरे लिए यहाँ नहीं आ रहा है, ये सब सिर्फ गलतफहमी है। जाहिर है वह उस आदमी को देखेगा जो भीड़ के बीच में बेवकूफ़ की तरह घूमने लगा। हाँ, वही होगा। निक्सन ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि झूठी आशा केवल एक निश्चित समय तक ही टिक सकती है। तारांकन कदम। सभी की नज़रों के नीचे नक्स निक्सन के ठीक सामने रुक गया। बाकी सभी दूर चले गए, केवल नक्स और निक्सन को बीच में छोड़ दिया। निक्सन ने भीड़ के साथ घुलने मिलने की कोशिश की और दूर जाने की भी कोशिश की। हालांकि क्या आप निक्सन हॉल्ट हैं? नक्स ने प्रश्न किया। ये सवाल सुनकर निक्सन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे कैसे पता चला? वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसने जल्द ही अपने भावों पर नियंत्रण कर लिया और हंसा। मुझे लगता है कि आपके पास गलत व्यक्ति है। मेरा नाम रिले जैन है। नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुकाया और फिर से सवाल किया। क्या आप सचमुच निक्सन हॉल्ट नहीं हैं? नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। निक्सन थोड़ा हकलाए। निक्सन उनका असली नाम था, हालांकि वर्तमान में वह अपने उपनाम के रूप में रिले जैन नाम का उपयोग कर रहे थे। इस आदमी को संभवतः अपना असली नाम नहीं पता होना चाहिए। ये कैसे संभव है? निक्सन अंदर से घबरा रहा था और अचानक उसने देखा कि नक्स के चेहरे पर एक शैतान जैसी मुस्कान उभर आई। लेडी एस्टारिया, कृपया इस आदमी की जांच करें। उसके जन्म से लेकर आज तक इस आदमी ने जो कुछ भी किया है, उसकी हर छोटी चीज़ की जांच करें और हर चीज़ की 2 बार पुष्टि करें। साथ ही कृपया इस आदमी को आवंटित कमरे की भी अच्छी तरह से तलाशी लें। निक्सन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आदमी जानता है। अब इसे नकारने का प्रयास करने का कोई मतलब नहीं था। निक्सन के चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। सर नक्स, मैं जानता हूं कि आप हमारी भावी रानी के पति हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास मेरे खिलाफ जांच करने और मेरी निजता का अपमान करने की शक्ति है। बिना किसी स्पष्टीकरण के बाकियों ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आदमी अभी अभी उनके सामने आया है और वह पहले से ही उन्हें नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। उसकी यह मजाल। हालांकि नक्स को इसकी परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोच रहा है और उसने कंधे उचकाए। मेरे पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ एक पति हूँ, राजा नहीं। जिसके पास सारे अधिकार हैं वह मेरी पत्नी है और मेरी भविष्य की पत्नी है। मेरा मतलब है लेडी एस्टारिया। नक्स ने जो कहा उसे सुनकर एस्टारिया का मुंह हिल गया और उसने झुंझलाहट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये बहुत बेशर्मी थी। वह उससे बाद में निपटेगी। हालांकि वर्तमान में यह मामला अधिक महत्वपूर्ण था। आप इस आदमी की जांच के लिए मेरी पहचान का उपयोग करना चाहते हैं? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसने नक्स पर नजर डाली। वास्तव में आप ऐसा करने के परिणामों को जानते हैं, सही है? निश्चित रूप से आपके मन में मैंने जो आदर्श पुरुष की छवि बनाई है वह नष्ट हो जाएगी। मैं अभी यह जोखिम नहीं उठा सकता। आखिरकार मुझे आपको प्रभावित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरी संभावनाएं कम हो जाएं। नक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उत्तर दिया। दूसरों ने केवल ये सोचा कि वह लेडी एस्टारिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जल्द ही स्काईफॉल फैमिली का हिस्सा बनने वाला था और एस्टारिया के पक्ष में किसी के लिए भी आसान समय होगा। हालांकि एस्टारिया ने उसका वास्तविक अर्थ समझा और अपनी मुट्ठियां और भी अधिक भींच लीं। वह निश्चित रूप से आज बाद में इस आदमी से निपटेगी। ठीक है कीव, जैसा उसने कहा है वैसा करो। एस्टारिया ने आदेश दिया। जैसी आपकी आज्ञा लेडी एस्टारिया। कीव ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर के लिए सभी लोग चुप हो गए। जब नक्स ने कीव की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। आप क्या फालतू कर रहे हैं? कीव ने भौहें चढ़ा दी। पहले से ही आगे बढ़ें, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जानकारी लाओ। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मेरे पास यहाँ साबित करने के लिए चीजें हैं।
कीव ने उत्तर दिया, यह इतना आसान नहीं है, मुझे जांच शुरू करनी होगी, सत्यापन करना होगा, संकलित करना होगा और उसके बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। नक्स ने अपना सिर खुजलाया और सवाल किया, इसमें कितना टाइम लगेगा? मुझे कम से कम 1 सप्ताह चाहिए। नक्स ने अपनी नाक सिकोड़ ली, फिर उसने अमाया की ओर देखा। अमाया समझ गई कि वह क्या चाहता है और उसने आह भरी। मुझे आधा दिन दीजिए, मैं ये करूँगा। नक्स के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अमाया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी जिसने अवचेतन रूप से कई पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। नक्स की आंखें एक पल के लिए ठंडी हो गईं, हालांकि उसने इसे अभी अनदेखा करने का फैसला किया और एस्टारिया की ओर मुड़ गया। कुछ ही घंटों में आपके पास वे सभी सबूत होंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। आइए पहले कमरे की जांच से शुरुआत करें, मुझे यकीन है कि हमें कुछ दिलचस्प मिलेगा। वाय आप मेरी निजता पर हमला नहीं कर सकते। वाय आप यह नहीं कर सकते। अध्याय 515 मेरा विश्वास करो, मेरे पास इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं। कुछ ही घंटों में आपके पास वे सभी सबूत होंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। आइए पहले कमरे की जांच से शुरुआत करें, मुझे यकीन है कि हमें कुछ दिलचस्प मिलेगा। वाय आप मेरी निजता पर हमला नहीं कर सकते। वाय आप यह नहीं कर सकते। निक्सन जोर से चिल्लाया। नोबल नेप्सिलॉन एक्स कॉम। कीव, जाओ और उसके कमरे में देखो। जैसी आपकी आज्ञा, लेडी एस्टारिया। कीव ने सिर हिलाया, इस बार उसने अपनी गलती नहीं दोहराई और पलट गया। इंतज़ार। अचानक नक्स ने पुकारा। अब क्या है? कीव ने थोड़ा नाराज स्वर में सवाल किया। नक्स ने थायरा की ओर देखा। महिला ने सिर हिलाया। उसे अपने साथ जाने दो, नक्स बोला। कीव ने कुछ देर तक लेन की ओर देखा, फिर वह वापस नक्स की ओर मुड़ा और सिर हिलाया। लेन और कीव फिर चले गए। क्या वह आदमी सुरक्षा प्रभाग में काम नहीं करता? मम्मा, वह करता है, मुझे यकीन है कि मैंने उसे कई बार देखा है। हालांकि मैं उसके उतना करीब नहीं हूँ। लेकिन ले, क्या तुम और वह दोस्त नहीं हो? मैंने तुम दोनों को अक्सर एक दूसरे से बात करते देखा है। दरअसल मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह आदमी क्या करना चाहता है। हालांकि ये निश्चित रूप से परेशान करने वाला है कि किसी यादृच्छिक व्यक्ति को हम सभी की जांच करने की अनुमति दी जा रही है, जैसे कि हम कुछ डिस्पोजेबल उपकरण हैं। क्या राज्य के प्रति हमारी वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण व्यर्थ था? लेह नाम का आदमी खुश नहीं था। ये वास्तव में परेशान करने वाला है। हालांकि वह महिला उस लड़के का पक्ष लेती है। आखिर वह महिला कौन है? ओई, अपनी आवाज़ धीमी करो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि कैसे सभी किंग स्टेज कल्टीवेटर और अधिकांश विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर अभी भी अपना सिर झुकाए हुए हैं? जब से वह आई है, उनमें से कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। उन्होंने यहाँ भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था राजा के सामने, लेकिन वे यह उस महिला के सामने कर रहे हैं। इस समय ये सम्मान नहीं, सरासर डर है। वह महिला सामान्य नहीं है। यहाँ तक कि जनरल फोरस भी उन्हें लेडी एस्टारिया कहकर संबोधित कर रहे हैं। हाँ, और क्या तुमने देखा कि कैसे उसने उसे सिर्फ एक नज़र से चुप करा दिया? मैंने तो देखा कि वह कांप रहा था। जनरल फोरस को कांपने के लिए मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि यह महिला कितनी डरावनी है। वास्तव में चर्चाएं शुरू हो गईं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वह आदमी बेतरतीब बातें कह रहा है। अचानक कोई बोला, आपका क्या मतलब है? निक्सन के मित्र लेह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसके बारे में सोचो, उस आदमी ने हम में से इतने सारे लोगों में से बेतरतीब ढंग से रिले को चुना। अगर वह आप थे और आपके कमरे की तलाशी ली जा रही थी, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मैं निश्चित रूप से क्रोधित होऊंगा। वे किसी यादृच्छिक व्यक्ति के शब्दों के आधार पर मेरी गोपनीयता पर कैसे आक्रमण कर सकते हैं? लेह ने जवाब दिया, वास्तव में मैं भी ऐसा ही सोचूंगा, लेकिन क्या आप तब आवाज़ उठाने की हिम्मत करेंगे जब वह महिला यहाँ हो और यहाँ तक कि किंग स्टेज कल्टीवेटर भी चुप हों? उस आदमी ने सवाल किया और अचानक लेह चुप हो गया। देखा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी निजता के कारण उस जैसी डरावनी महिला और इतने सारे किंग स्टेज कल्टीवेटर्स के सामने अपनी आवाज़ उठा सकें, या आप ऐसा करेंगे? रिले की प्रतिक्रिया अजीब है। मुझे लगता है कि वह आदमी कुछ जानता है। मैं वास्तव में आगे देख रहा हूं कि अगले कुछ मिनटों में क्या होगा। लेह को नहीं पता था कि क्या कहना है। वह समझ गया कि वह आदमी क्या कहना चाहता था, लेकिन रिले वह व्यक्ति था जिसके वह करीब था। अगर रिले दोषी निकला तो क्या उसे फंसाया नहीं जाएगा? अचानक लेह ने देखा कि हर कोई एक निश्चित दिशा में अपना सिर घुमा रहा है। उसने सबकी नज़रों का पीछा किया और देखा कि कीव और वह महिला वापस आ गए थे। वे पहले ही वापस आ गए हैं। फिर उन्होंने देखा कि लॉर्ड कीव के चेहरे पर एक अजीब भाव था। दूसरी ओर जो महिला उनके साथ गई थी, उसके चेहरे पर एक भावहीन भाव था। अचानक उसके चेहरे पर एक छोटी सी खूबसूरत मुस्कान उभरी और उसने अपनी गति बढ़ा दी। फिर वह उस आदमी की ओर बढ़ी और जल्द ही उसके हाथ में कुछ कागजात आ गए। वह आदमी मुस्कुराया। लेग ने देखा कि जैसे ही वे कागजात सामने आए, रिले का चेहरा बदल गया। फिर रिले के चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सुनहरी आंखों वाले व्यक्ति ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। ली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
वह रॉयल पैलेस के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति पर इस तरह हमला कैसे कर सकता है? वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि जल्द ही उसने देखा कि रिले ने खांसते हुए एक काले रंग की गोली खा ली। उभे रिले ने संघर्ष किया, हालांकि नक्स के सामने वह असहाय था। नक्स मुस्कुराया, फिर उसने अपनी ताकत बढ़ा दी और जल्द ही वह आदमी मर गया। नक्स ने अपने शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे वह कूड़ा हो, फिर उसने वह काली रंग की गोली उठाई जिससे उस व्यक्ति ने खांसी निकाली थी और एस्टारिया की ओर मुड़ गया। मुझे तुम्हें और कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है ना? एस्टारिया ने अपना हाथ उठाया। नक्स समझ गई कि वह क्या चाहती है और उसने उस पर गोली फेंक दी। एस्टारिया ने गोली पकड़ी और उसे ध्यान से देखा। सर, उसने टिप्पणी की, ये बहुत गंभीर बात है। नक्स ने टिप्पणी की, क्या आप जानते हैं वह गोली कौन सी है? एस्टारिया ने अपने चेहरे पर थोड़ा आश्चर्यचकित भाव दिखाते हुए सवाल किया। बिल्कुल नहीं, मैंने बस यही सोचा कि अगर कोई जासूस उसका उपयोग कर रहा है तो वह अच्छी गुणवत्ता या कुछ और होगा। नक्स ने कंधे उचकाए। एस्टारिया का मुंह हिल गया। वैसे भी, जैसा कि मैं कह रहा था, आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना? नक्स ने फिर प्रश्न किया। वास्तव में, एस्टारिया ने सिर हिलाया। जब अमाया अपनी उम्मीद पूरी कर लेगी तो मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। नक्स मुस्कुराया। कीव ने अपना सिर नीचे कर लिया, फिर उसने नक्स की ओर देखा और खर्राटा लिया। वह हरामी लेडी अमाया के कौशल के आधार पर झूठ बोल रहा है। टीएस एस्टारिया ने कुछ देर तक नक्स की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, आप भी इस आदमी के मुंह से कुछ जानकारी चाहते होंगे, है ना? बेशक मैं करता हूं, वह आदमी एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा। एस्टारिया ने सिर हिलाया। हाँ, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी हो तो मैं जानकारी निकालने में आश्वस्त हूँ। नक्स ने थोड़ी देर के लिए कीव की ओर देखा, फिर वह वापस एस्टारिया की ओर मुड़ गया और जारी रखा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, इस आदमी को मुझे दे दो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें वह सब कुछ पता चल जाएगा जो तुम चाहते हो। मेरा विश्वास करो, मेरे पास इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं। एम्बर और थायरा को देखकर नक्स मुस्कुराया। दोनों महिलाएं मुस्कुराईं और उन मुस्कुराहटों को देखकर कई पुरुषों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अध्याय 516 पूरे साम्राज्य में एक घोषणा करें। तो जैसा कि मैं कह रहा था, इस आदमी को मुझे दे दो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें वह सब पता चल जाएगा जो तुम चाहते हो। मेरा विश्वास करो, मेरे पास इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं। एम्बर और थायरा को देखकर नक्स मुस्कुराया। दोनों महिलाएं मुस्कुराईं और उन मुस्कुराहटों को देखकर कई पुरुषों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। एस्टारिया ने कुछ देर तक नक्स को देखा और कुछ नहीं कहा। इंतजार। अचानक इवन बोला, यह क्या है? एस्टारिया ने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ सवाल किया। मेरे पास एक बेहतर विकल्प है। ओह, एस्टारिया के चेहरे पर एक उत्सुकता दिखाई दी। ये पहली बार था जब उसने इवन को बढ़त लेते हुए देखा। यह क्या है? उसने सवाल किया। उसी समय उसने नक्स की अभिव्यक्ति देखी। हालांकि वह अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा, फिर वह पीछे हट गया जिससे इवन को अपने आगे चलने की जगह मिल गई। जासूसों का मामला हम पर छोड़ दो। मुझे उनसे निपटने, उनकी जांच करने और उनसे जानकारी निकालने का पूरा अधिकार दें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इवन ने अनुरोध किया। राज्य की रानी के रूप में आपको जासूसों से निपटने के अधिकार के लिए अनुरोध करना होगा। एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि इवन भयभीत नहीं थी, उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव दिखाई दिया और उसने उत्तर दिया, ये जासूसों के बारे में नहीं है। आपका क्या मतलब है? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं न केवल जासूसों से निपटूंगा, मैं उनके संपर्कों से भी निपटूंगा, उन रईसों से भी निपटूंगा जो उनका समर्थन कर रहे हैं। बैरन से लेकर ड्यूक तक, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे साम्राज्य को साफ करने की योजना बना रहा हूं और इसके लिए मुझे राज्य के संरक्षक, दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति से अनुमति चाहिए। एस्टारिया ने इवन की ओर देखा और फिर सवाल किया, क्या मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं, आपको बस मुझे अधिकार देने की जरूरत है। मैं बाकी सब चीज़ों से खुद ही निपट लूंगा। एस्टारिया के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। ठीक है, मैं तुम्हें जिसकी चाहो जांच करने, जिसे चाहो गिरफ्तार करने और राज्य की सेनाओं का जैसा चाहो इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार दूंगा। मैं तुम्हें किसी के भी खिलाफ बल प्रयोग करने का भी अधिकार देता हूं जो तुम्हारे आदेशों का विरोध करने की कोशिश करता है। तानाशाह बनो, एक तानाशाह जो उन सभी के लिए एक बुरा सपना होगा जो राज्य के खिलाफ जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। मैं आपको एस्टारिया स्काईफॉल नाम का उपयोग करने का अधिकार देता हूं, जहां भी आप चाहें। एस्टारिया ने घोषणा की। जनरल फोरस, कीव, एरिया, कीव, रीव और शैडो यूनिट के अन्य 2 किंग स्टेज कल्टीवेटर्स ने जब उसने जो कहा उसे सुनकर अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह व्यावहारिक रूप से उसे वह सब कुछ करने के लिए कह रहा था जो वह चाहती थी। इवन के पास अब वह सारी शक्ति थी जो वह कभी भी चाह सकती थी।
उसने वह शक्ति प्राप्त कर ली थी जो रिकार्ड्स को उसके पूरे शासनकाल में कभी नहीं मिली थी, और वह अभी रानी भी नहीं थी। तथापि एस्टारिया अभी तक पूरा नहीं हुआ था। यदि परिणाम मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, इवन ने उत्तर दिया, आप जो भी सजा चाहेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, यहाँ तक कि फांसी भी। सारी जगह सन्नाटा हो गया। हे, एस्टारिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं परिणाम देखने के लिए उत्सुक हूँ लड़की, मेरे उत्साह को व्यर्थ मत जाने दो। मैं नहीं करूंगा, इवन मुस्कुराए। फिर वह नक्स और अन्य लोगों की ओर मुड़ी और सिर हिलाया। एक बार संकेत प्राप्त होने के बाद नक्स और उसकी महिलाएं चली गईं। उनमें से 9 लोगों के सामने आए और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता उन्होंने उन्हें बेहोश कर दिया। क्या हुआ? इससे पहले कि आसपास के लोग प्रतिक्रिया कर पाते, नक्स और एम्बर फिर से आगे बढ़े और 2 और लोगों को गिरा दिया। अभी क्या हुआ? जब 11 शव जमीन पर बेहोश पड़े थे तभी बाकी लोग प्रतिक्रिया करने में कामयाब हुए। हालांकि नक्स और उसकी महिलाओं ने दूसरों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। नक्स ने जिस आदमी पर हमला किया था उसके बाल पकड़ लिए और उसका सिर जमीन पर पटक दिया। कुछ नहीं हुआ तो नक्स ने दोबारा ऐसा किया, फिर दोबारा, और उस बेचारे आदमी के चेहरे पर 3-4 बार प्रहार करने के बाद ही उसके मुंह से एक काले रंग की गोली निकली। फिर वह पीछे मुड़ा और देखा कि लेन, अल्लूरा, फेल्बर्टा और अमाया को छोड़कर बाकी सभी वही कर रहे थे जो उसने किया था। स्काइला को ऐसा लग रहा था जैसे वह आनंद ले रही थी, इसलिए दूसरों ने उसे उन लोगों के सिर फोड़ने की भी अनुमति दी जिन्हें उन्होंने पीटा था। नक्स के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि स्काइला कितनी प्यारी लग रही थी। अंत में वह भी पीछे हट गया और जिस दूसरे आदमी पर उसने हमला किया था उसे उसके हाथ में दे दिया। स्काइला ने बड़े प्यार से उसका सिर भी जमीन पर दे मारा। कितना प्यारा टिल्ड, नक्स ने मन ही मन सोचा। हालांकि उनका विचार दूसरों द्वारा साझा नहीं किया गया था। वे सभी दी राक्षस हैं। भीड़ में से कोई बोला। बाकी लोग सहमत हो गए। नक्स और उसकी औरतें फिर खड़े हो गए। जमीन पर वो 9 लोग लेटे हुए थे। उनमें से हर एक का चेहरा विकृत था और उनके चेहरे के सामने एक काले रंग की गोली थी। वे सभी जासूस थे। ये देखकर इवन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह एस्टारिया की ओर मुड़ी और मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। एस्टारिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिर वे इन सभी जासूसों को कैसे ढूंढ रहे थे, और ये सोचना कि इतने लोगों में 12 जासूस थे, ये कैसे संभव है। शाही महल में इतने सारे जासूस कैसे रखे गए। रॉयल पैलेस की हालत इतनी खराब होने के लिए उस मूर्ख ने कितना बुरा शासन किया था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, एस्टारिया अभी भी आश्चर्यचकित नहीं हो सका। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और उसने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं सब कुछ आप पर छोड़ दूंगा, रानी इवन। फिर वह नक्स की ओर मुड़ी और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हमें बात करने की जरूरत है। कभी भी, नक्स ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरे कमरे में ये सब करने के बाद तब एस्टारिया ने अपनी पत्नियों की ओर देखा और जारी रखा, उन्हें भी ले आओ। ठीक है, नक्स ने सिर हिलाया। एस्टारिया फिर गायब हो गया, और एक बार उसने ऐसा किया मानो उन्हें बांधने वाली हजारों जंजीरें अचानक गायब हो गईं। राज्य के सभी किंग स्टेज कल्टीवेटर कीव की प्रतीक्षा कर रहे थे और रीव ने राहत की सांस ली। कीव, अचानक इवन ने फोन किया। हाँ लेडी इवन, आज तक पूरे रॉयल पैलेस को सील कर दें, सुनिश्चित करें कि कोई बाहर न जाए। जैसी आपकी आज्ञा लेडी इवन। इवन ने फिर दूसरों की ओर देखा और आदेश दिया, और आप सभी, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। मेरा विश्वास करो, मेरे पास ये पता लगाने की क्षमता है कि किसने अपना मुंह खोला। एक खतरा, हमारा मुंह बंद है, रानी इवन। आश्चर्य की बात यह है कि जनरल फोरस ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर दिया। इवन ने सिर हिलाया। फिर वह कीव की ओर मुड़ी और आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कराओ, स्काईफॉल किंगडम में रहने वाले सभी जासूसों के पास वहां से निकलने के लिए 7 दिन हैं। उसके बाद शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। सीधी चुनौती, अध्याय 517, जिससे एल असहमत नहीं हो सकता। पूरे राज्य में घोषणा कराओ, स्काईफॉल किंगडम में रहने वाले सभी जासूसों के पास वहां से निकलने के लिए 7 दिन हैं। उसके बाद शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। सीधी चुनौती, जासूस जो छिपने और कुछ भी लेकर भागने में सक्षम होने पर गर्व करते थे, अब रानी द्वारा सीधे चुनौती दी गई थी। उनका संदेश स्पष्ट था, अपना अभिमान त्यागो और भाग जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। वे शब्द अहंकारपूर्ण थे। हालांकि इवन और इन लोगों ने जो देखा उसे देखते हुए उन्होंने अपने बीच के सभी जासूसों को पकड़ लिया। पूरे साम्राज्य के सभी जासूसों को पकड़ना और मारना उतना मुश्किल भी नहीं था। सच कहें तो यहाँ के ज्यादातर लोगों को यही लगा कि ये 7 दिन का समय रानी इवन जासूसों पर मेहरबान हो रही है। बेशक, क्या वे इसे दया के रूप में लेते हैं और इस अवसर का उपयोग करते हैं, या क्या वे इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उसके आदेशों के खिलाफ जाते हैं, यह उन जासूसों पर निर्भर करता है। जैसी आपकी आज्ञा लेडी इवन। कीव ने सिर हिलाया। वह झूठ नहीं बोलेगा, यहाँ तक कि वह स्काईफॉल किंगडम के भविष्य को देखने के लिए थोड़ा उत्साहित भी हो रहा था।
इसके अलावा पूरी शैडो यूनिट को भी यहाँ बुलाएं। इवन ने आदेश दिया और अचानक कीव के चेहरे पर एक उदासी उभर आई। क्यों? रीव खुद को रोक नहीं सका और सवाल किया। छाया इकाई राज्य का गौरव है, वह इकाई जो अभिजात वर्ग के लोगों से भरी हुई है, वह इकाई जो शासक की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। चूंकि यह भविष्य में मेरी सेवा करेगी, इसलिए मुझे अपने अधीनस्थों की ताकत जानने की जरूरत है, उनका उचित उपयोग करना। इवन ने उत्तर दिया। लेडी इवन, अगर यह अशिष्ट लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि शैडो यूनिट शासक की सेवा नहीं करती है, हम केवल शासक की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। बेशक, यदि आप हमसे कुछ भी अनुरोध करते हैं तो हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। हालांकि शासक के पास भी छाया इकाई के प्रत्येक सदस्य को देखने का अधिकार नहीं है। रीव ने यथासंभव सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह इवन को अपमानित या अपमानित नहीं करना चाहता था, हालांकि इवन ने जो अनुरोध किया वह भी नहीं किया जा सका। मुझे लगता है आप कुछ भूल गए हैं। हालांकि इवन पीछे नहीं हटी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। या आप कह रहे हैं कि शैडो यूनिट की गोपनीयता लेडी एस्टारिया की स्थिति से भी अधिक है? उद्धरण चिन्ह ... शैडो यूनिट आपको 1 घंटे के भीतर रिपोर्ट करेगी। रीव पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अच्छा, इवान बोला। ठीक है, अब लॉकडाउन की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा लेडी इवन। आप सभी को बर्खास्त किया जाता है। इवन ने आदेश दिया और सभी लोग वापस चले गए। नक्स, इवन और अन्य लोगों ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था, उन्हें सब कुछ पचाने के लिए कुछ समय चाहिए था। आखिरकार वे इसे दूसरों के सामने उगल नहीं सकते। हाहा टिल्ब, जैसा कि रानी इवन से अपेक्षित था। टिल्ब, जरा उस सुंदरता, उस आभा को देखो, अरे क्या वह उत्तम नहीं था? इवन की ओर बढ़ते हुए नक्स ने ताली बजाई और उसे पीछे से गले लगाया। जैसे ही उसे गले लगाया गया, इवन का गंभीर और ठंडा चेहरा एक पल में टूट गया और उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा भाव दिखाई दिया। यह तुम्हें मुझे इस तरह तंग करने की जरूरत नहीं है। वह हकलाने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके चारों ओर रानी जैसी आधिकारिक आभा का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था मानो रानी इवन और इवन अब 2 पूरी तरह से अलग लोग हों। मैं तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगा? मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। तुम वहाँ बहुत अद्भुत थे। मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया। टिल्ड, फुफुफु टिल्ड, रानी इवन, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। नक्स बोला और उसने इवन की नाभि के चारों ओर अपनी उंगली घुमानी शुरू कर दी। इवन के लाल चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। ये देखने लायक दृश्य था। ये बिल्कुल उतना ही सुंदर था। नक्स ने फिर इवन के गालों को चूमा और फुसफुसाया। ऐसे ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती रहो क्वीन इवन। मिमी, इवन ने सिर हिलाया। टस्क टस्क, आप कब तक उसे इस तरह गले लगाने की योजना बना रहे हैं? अल्लूरा ने असंतोष से कहा। अरे कितनी ईर्ष्या है, ये सिर्फ आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। थायरा ने मौका नहीं छोड़ा और गोली चला दी। वह कहती है जो अपनी मुट्ठी भींच रही है, मुश्किल से खुद को रोक रही है। अल्लूरा ने हंसी उड़ाई। थायरा ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि जल्द ही वह अल्लूरा की ओर मुड़ी और जवाब दिया, कम से कम मैं खुद को रोक रहा हूँ, इसमें इतना अच्छा क्या है? अल्लूरा ने भी जवाब दिया। दोनों के बीच युद्ध शुरू ही होने वाला था, लेकिन अचानक अमाया ने सवाल कर दिया, क्या अब हम लेडी एस्टारिया से मिलने जा रहे हैं? ओह, उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? नक्स ने चेहरे पर चिढ़ाते भाव से प्रश्न किया। अमाया के चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखे। काश वह मुझे केवल इसलिए जाने देती क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं लेडी एस्टारिया से मिलने वाला था, उसने जवाब दिया। हा टिल्ड, नक्स जोर से हंसा। वो परेशान कर रही हैं, अमाया ने शिकायत की। उत्तर देते समय नक्स के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। novelnux.com। लेकिन वह तुम्हें पूरे दिल से प्यार करती है। हालांकि अभी भी नाराज थी, अमाया की ठंडी अभिव्यक्ति थोड़ी पिघल गई। उसने व्यवहारिक रूप से खुद को बेच दिया ताकि वह आपसे बात कर सके। उसका प्यार निस्वार्थ है, इसे संजोकर रखें। वह अभी भी परेशान कर रही है। अमाया ने खर्राटा लिया। नक्स ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। जब उसकी माँ की बात आई तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अमाया इतनी सुंदर थी। हा, नक्स ने मन ही मन आह भरी। तुम्हारी माँ कितनी परेशान करती है, इसकी शिकायत करने से कम अपने चेहरे पर उस छोटी और गर्म मुस्कान को छिपाने की कोशिश करो। अमाया को ऐसी हरकत करते देख बाकी महिलाएं भी मुस्कुरा दीं। ठीक है, चलो लेडी एस्टारिया को ज़्यादा देर तक इंतजार न कराएं। अचानक एम्बर बोला, वास्तव में हमें उसे इंतजार नहीं करने देना चाहिए, चलो चलते हैं। नक्स ने सिर हिलाया और तेजी से मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी महिलाएं चेहरे पर शून्य भाव लिए उन्हें घूरती रहीं। कम से कम ये छुपाने की कोशिश करो कि तुम खुश हो। थायरा ने शिकायत की। मैं अपनी प्यारी पत्नियों के साथ हूँ, बेशक मुझे खुशी होगी। नक्स थायरा की ओर मुड़ा और बड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बेशर्म कमीने, स्काइला ने खर्राटा लिया। ऐसे स्काइला, नक्स के चेहरे पर एक हैरान भाव दिखाई दिया। सिस्टर फेलबटा ने मुझे ये सिखाया। स्काइला ने तुरंत दोष टाल दिया। हो,
W क्या, कब? मासूम फेलबटा को ये भी नहीं पता था कि उसे दोषी क्यों ठहराया गया। फेल, मेरी प्यारी स्काइला को ये सब मत सिखाओ। नक्स ने भी साथ निभाया। मैंने क्या किया? फेलबटा को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अनभिज्ञ होने का अभिनय न करें, अपनी गलतियों को महसूस करना और समझना हमेशा बेहतर होता है। केवल एक बार जब आप में वह क्षमता आ जाएगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नक्स ने अपना सिर हिलाया और एक शिक्षक की तरह व्यवहार किया। मेरा आकार पहले से ही सही है, मुझे नहीं लगता कि मैं और बढ़ना चाहता हूँ। फेलबटा कामुकता से मुस्कुराए। मैं इससे असहमत नहीं हो सकता। नक्स के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभर आई। अध्याय 518 एल की सोच से कहीं अधिक गहरी और अजनबी विसंगति। दस्तक दस्तक, अंदर आएं, एस्टारिया ने आदेश दिया और नक्स अपनी पत्नियों के साथ अंदर चला गया। आखिरकार आज़ाद हो गए। एस्टारिया ने सिर हिलाया। फिर उसने देखा कि नक्स की औरतें उसके कमरे में घूम रही हैं। तभी उसे एक बार फिर याद आया कि इस लड़के का हरम कितना बड़ा था। महज 1 मिनट के अंदर ही उनका पूरा कमरा भर गया। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। तो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। क्या आप गंभीरता से यह पूछ रहे हैं? एस्टारिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या ये कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए था? नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। अंत में एस्टारिया ने हार मानने का फैसला किया। उसने सीधे नक्स की महिलाओं की ओर देखा और सवाल किया। क्या रहे हैं? यह असभ्य है। आपका क्या मतलब है? वे क्या हैं? वे किसी प्रकार की वस्तुएं नहीं हैं, उनमें से एक आपकी पोती भी है। नक्स ने जवाब दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर आपको ये महिलाएं कैसे मिलीं? उनमें से हर एक किंग स्टेज कल्टीवेटर कैसे है? इतना ही नहीं, उनमें से कुछ तो 50 साल से भी कम उम्र के दिखते हैं, जैसे आपको ये राक्षस कहाँ मिले? एस्टारिया चिल्लाया। उनका मानना था कि नक्स की प्रतिभा हास्यास्पद रूप से उच्च थी। वह एक विसंगति थी। हालांकि अब वह यहाँ था, इन सभी महिलाओं को ला रहा था, उनमें से कुछ के पास उसके जैसी प्रतिभा भी थी। वह विसंगतियों का एक समूह लेकर आया। यदि उनकी क्षमता पर ध्यान दिया जाए तो इनमें से हर एक महिला में सम्राट बनने की क्षमता है। ये कितना बेतुका है। 10 एम्परा स्टेज कल्टीवेटर, यह ऐसे कैसे संभव है? इस आदमी के पास पहले से ही दुनिया का सबसे मजबूत हरम है। हालांकि वह इतनी मजबूत ताकत बनाने की भी कोशिश कर रहा है कि यह किसी को भी घुटनों पर गिरा देगी और बिना लड़ाई के ही हार मान लेगी। यह आदमी इस दुनिया का संतुलन तोड़ देगा। नहीं, वास्तव में आइए अभी यह सब छोड़ दें। एस्टारिया ने सवाल करने से पहले अमाया की ओर देखा। मैं उसकी हत्या के बारे में नहीं पूछूंगा, जो स्पष्ट रूप से फर्जी थी। हालांकि मुझे अभी भी एक बात जानने की जरूरत है, उसके अभिशाप के बारे में। क्या? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये लड़की जब यहाँ आई थी तो वह सिर्फ एक नश्वर थी, वह शापित थी और खेती नहीं कर सकती थी। लेकिन अब अचानक वह एक किंग स्टेज कल्टीवेटर के रूप में सामने आती है, एक ऐसा स्टेज जिसके बारे में ज्यादातर लोग केवल सपना देख सकते हैं, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। नोबल नेक्स्ट कॉम, वह कैसे संभव है? उसके श्राप का क्या हुआ? हालांकि एस्टारिया का काम यहाँ पूरा नहीं हुआ था, वह केवल शुरुआत कर रही थी। फिर ये लड़की है, एक महिला जो 1 साल पहले केवल मास्टर स्टेज कल्टीवेटर थी और अब फिर से वह यहाँ खड़ी है, किंग स्टेज कल्टीवेटर बन रही है। इवन वही थी, वह केवल एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर थी। अपनी प्रतिभा के साथ उसमें किंग स्टेज कल्टीवेटर बनने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वह है। अभी अभी बस क्या हो रहा है? क्या किंग स्टेज कल्टीवेटर बनना हमेशा इतना आसान था? अचानक एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नक्स पर नजर डाली। या शायद मैं गलत दिशा में सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं प्रतिभाशाली हैं, बल्कि यह आप ही हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक गहरी और अजीब विसंगति। इतना कहकर एस्टारिया नक्स की ओर चलने लगी। मैंने अपने अधीनस्थों से आप पर नजर रखने को कहा था, उन्हें आपकी जानकारी ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि मुझे लगता है कि उसके आपके साथ रहने से आपके बारे में कुछ पता लगाना असंभव के करीब है। मुझे पहले कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि आपका किरदार अच्छा था और इवन वास्तव में आपसे प्यार करता था। हालांकि इस साम्राज्य के रक्षक नक्स के रूप में मुझे ये जानने की जरूरत है। फिर एस्टारिया ने अपना चेहरा नक्स के पास लाया और सवाल किया। आप कौन हैं? या बल्कि आप क्या हैं? नक्स झूठ नहीं बोलेगा। एस्टारिया उसके इतना करीब होने के कारण उत्तेजित होने के बजाय वह डरा रहा था। यह महिला चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, यह तथ्य भयावह था कि वह अपनी उंगली के एक झटके से अपना जीवन समाप्त करने में सक्षम है। यह महिला भयावह रूप से मजबूत थी, और जब वह उसे इतनी संदिग्ध और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी तो नक्स संभवतः इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, वह अंदर से घबरा रहा था। हालांकि जल्द ही उसने अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसके हाथ में एक कागज आया और उसने उसे एस्टारिया की ओर बढ़ा दिया। एस्टारिया ने कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके चेहरे पर झुंझलाहट दिखाई दी और उसने नक्स की ओर देखा।
हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, नक्स ने आगे कहा, एक अनाथ जिसे उसके माता पिता ने त्याग दिया था और एक अनाथालय के सामने अकेला छोड़ दिया गया था, वह वहीं बड़ा हुआ। फिर उसे कैडिला नाम की एक महिला ने गोद ले लिया। 4 साल बाद कैडिला की मौत हो गई। फिर वह अकेला रहता था, मुश्किल से गुजारा कर पाता था और वर्षों तक वैसे ही जीवन व्यतीत करता रहा। ये वह जानकारी थी जो आपके अधीनस्थों को पता चली थी, है ना? नक्स ने प्रश्न किया। हाँ, ये सही है। वह जानकारी गलत नहीं है, वह वास्तव में मेरा अतीत है, नक्स ने खुलासा किया। नक्स की ओर देखते ही एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नक्स ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा और एस्टारिया की भौहें सिकुड़ गईं। वह ये नहीं बता सकी कि नक्स झूठ बोल रहा था या नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे आप पर विश्वास है। आगे क्या है? इस दिन के बाद की जानकारी पूरी तरह से खाली है। ऐसा लगता है जैसे आप अचानक गायब हो गए। आप उसे कैसे समझाएंगे? ठीक है, मैंने केवल ये कहा था कि जानकारी संपादित नहीं की गई थी। मैंने कभी नहीं कहा था कि इसे कभी हटाया नहीं गया था। नक्स अजीब तरह से हंसा। एस्टारिया ने अपने चेहरे पर उदास भाव से नक्स की ओर देखा। अचानक नक्स को खतरे का आभास हुआ और उसने जारी रखा, बेशक, हालांकि हमने कुछ इतिहास हटा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। विशेषकर लेडी एस्टारिया के लिए, आप इसे सीधे स्रोत से सुन सकते हैं। एक विशेष सेवा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, नक्स, एस्टारिया ने चेतावनी दी। ठीक है, मैं समझता हूँ, मुझे जारी रखने दीजिए। फिर एक प्यारी और दयालु महिला ने मेरी स्थिति देखी और जल्द ही उसने मुझे अंदर ले लिया और मेरा समर्थन किया। महिला का नाम फेल्बटा अल्वे था और जब मैं फेल्बटा के साथ रह रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरों से अलग था। अध्याय 519 तुम मूर्ख हो। जब मैं फेल्बटा के साथ रह रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरों से अलग हूँ, नक्स ने उत्तर दिया। एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आपका क्या मतलब है? उसने सवाल किया। जब मैं फेल्बटा के साथ सेक्स कर रहा था, मैंने देखा कि जैसे ही मैं उसके अंदर आया और वह भी ऑर्गेजम कर रही थी, मेरे शरीर के अंदर अचानक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उस समय मैं एक शुद्ध निर्दोष आत्मा थी, इसलिए मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है क्योंकि यह कितना अच्छा लग रहा था। हालांकि अगले दिन मैंने देखा कि मेरा शरीर पहले से अधिक मजबूत हो गया था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। मैं और फेल एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे और मैंने देखा कि हर बार जब मैंने उसके साथ सेक्स किया तो वह ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई और मैं मजबूत हो गया। फिर स्काइला मेरे जीवन में आई और कुछ भाग्यशाली घटनाओं के बाद मैंने उसके साथ भी यौन संबंध बनाए और इस बार मेरे शरीर में जो ऊर्जा आई वह फेल्बटा के साथ बिताए गए समय से कहीं अधिक थी। मैंने और स्काइला ने इसे कुछ और बार किया और जल्द ही मैं टूट गया। एस्टारिया ने भौहें चढ़ा दीं। हाँ, मैं एक शुरुआती स्टेज कल्टीवेटर बन गया। वाई, आप सेक्स करने के बाद सफल हो गए? एस्टारिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कितना बेतुका लग रहा है। ये सही है, नक्स ने सिर हिलाया और फिर अपनी कहानी जारी रखी। कमरे में मौजूद सभी लोग अपने चेहरे पर उत्सुकता और उत्साह के साथ उनकी कहानी सुन रहे थे। उनमें से प्रत्येक सोच रहा था कि उन्हें कहानी में कब पेश किया जाएगा। दूसरी ओर एस्टारिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब कितना बेतुका लग रहा है। हालांकि जब उसने उन घटनाओं पर नज़र रखी जिनके बारे में वह जानती थी और जिन घटनाओं के बारे में नक्स बात कर रहा था, तो कहानी और अधिक विश्वसनीय होने लगी। हालांकि यह अभी भी हास्यास्पद लग रहा था। कहानी जारी रही। बेशक, नक्स ने कुछ विवरण संपादित किए जिन्हें वह एस्टारिया से छिपाना चाहता था। हालांकि कहानी को अंततः समाप्त होने में अभी भी काफ़ी समय लगा। उद्धरण चिन्ह ... तो आप कह रहे हैं कि अगर आप अपने से ताकतवर महिला के साथ सेक्स करते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं? मुझसे उच्च साधना स्तर पर एक महिला इसकी व्याख्या करने का बेहतर तरीका होगी, नक्स ने उत्तर दिया और फिर समझाना जारी रखा। मैं इस प्रक्रिया को दोहरी खेती कहता हूं, जहां मैं अपनी खेती को उस महिला के स्तर तक बढ़ा सकता हूं जिसके साथ मैं यौन संबंध बना रहा हूं। और आपकी ये दोहरी साधना भी विपरीत ढंग से काम करती है? एस्टारिया ने फिर सवाल किया। ये वास्तव में होता है? तो यही कारण है कि आपकी सभी महिलाएं किंग स्टेज कल्टीवेटर हैं। आपको केवल एक किंग स्टेज महिला की आवश्यकता थी और एक बार जब आप उसकी मदद से किंग स्टेज कल्टीवेटर बन जाते हैं तो आप अपनी अन्य पत्नियों की भी मदद कर सकते हैं। तो आपने जिसे किंग स्टेज कल्टीवेटर बनने में मदद की, क्या वह जनरल था? सही है। एस्टारिया ने एम्बर की ओर इशारा किया। मम्मा, यह एक अद्भुत अनुभव था। वह उस रात मेरे कमरे में घुस आई। फुफुफुटिल्ड, वह बहुत सीधी और निर्भीक थी। टिल्ड, मैं शर्मा रही हूँ। नक्स ने अपने हाथ उसके गालों पर रख दिए। उसे ऐसा अभिनय करते देख उसकी स्त्रियों ने सिर हिलाया और आह भरी। उस आदमी के पास अभी भी सबसे मजबूत किसान के सामने मजाक करने का साहस था, जो इस समय हिल गया था। बस उस औरत का चेहरा देखो, मूर्ख। जब उनकी नज़र एस्टारिया पर पड़ी, जिसके चेहरे पर विभिन्न भावों का संयोजन था, तो वे जोर से चिल्लाना चाहते थे। किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है।
हालांकि उसकी अभिव्यक्ति से यह जरूर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह जो कुछ भी सोच रही थी उसमें खुश होने की कोई बात नहीं थी। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। एस्टारिया अभी भी इस बेतुकी बात के बारे में सोच रही थी जो उसने सुनी थी, जबकि अन्य लोग उसके भावों में बदलाव देख रहे थे क्योंकि वह सोच रही थी। अचानक एस्टारिया ने नक्स पर नज़र डाली और सवाल किया, तो आप मुझसे कह रहे हैं कि यदि आप 1000 महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो आप 1000 किंग स्टेज कल्टीवेटर पैदा कर सकते हैं? हाँ, यहाँ तक कि नक्स को भी उस बात पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने अभी सुनी। एस्टारिया के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। हे, 1000 किंग स्टेज कल्टीवेटर! यदि स्काईफॉल किंगडम में इतने सारे किंग स्टेज कल्टीवेटर होते तो सबसे मजबूत साम्राज्य के रूप में इसकी स्थिति प्रभावित नहीं होती, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति अगले राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा हो। टस्क, ये बेवकूफ़ी है। 11 एम्परा स्टेज कल्टीवेटर का होना अधिक कुशल और तेज होगा। नक्स अपना शॉट लेने में तेज था। एस्टारिया की त्योरियां चढ़ गईं, हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था और उसका चेहरा फिर से हिल गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप अपनी सभी पत्नियों के सामने ऐसा कह सकते हैं। एक आदमी को जब भी मौका मिले उसे इसके लिए जाना चाहिए, कौन जानता है, वह भाग्यशाली हो सकता है और एक विशेष शॉट काम कर जाए। नक्स ने अपना ज्ञान प्रकट किया। एस्टारिया ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये आदमी सचमुच बेशर्म था। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अचानक एस्टारिया ने सवाल किया। क्या करना है? नक्स ने वापस प्रश्न किया। आप 1000 महिलाओं के लिए क्यों नहीं गए? यदि आपको उनका समर्थन प्राप्त होता तो आप इस पूरे साम्राज्य पर शासन कर सकते थे। अरे, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? आप 1000 किंग स्टेज कल्टीवेटर्स को आसानी से ले सकते हैं। नक्स ने कंधे उचकाए। शायद मैं कर सकता हूं, शायद मैं नहीं कर सकता, फिर और अधिक के बारे में क्या? यदि 1000 नहीं तो शायद 10,000। भले ही अंततः मेरा मन खत्म हो जाए, चाहे मैं कितना भी मजबूत क्यों न हो, मैं अकेले 10,000 किंग स्टेज कल्टीवेटर्स को नहीं हरा सकता। एस्टारिया ने उत्तर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना? मैं इस देश पर शासन नहीं करना चाहता, और जो मैं चाहता हूं उसे हासिल करने के लिए मैं महिलाओं के साथ एक उपकरण की तरह व्यवहार नहीं करता। साथ ही, क्या आपको लगता है कि मेरी पत्नियों जैसी 10,000 महिलाओं को ढूंढना संभव है? यदि हाँ, तो दोबारा सोचें। मेरी हर पत्नी लाखों रत्नों में से एक है, ऐसी कोई भी महिला उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। नक्स ने अपनी आंखों से छलकते गर्व के साथ कहा। उनकी बातें सुनकर उनकी पत्नियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एस्टारिया, जिसने उसका उत्तर सुना, उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस आदमी ने अभी क्या कहा। तुम एक मूर्ख हो, उसने टिप्पणी की। नोवेल नेक्स्ट कॉम। उसे लगा जैसे नक्स ने अपने उपहार का ठीक से उपयोग नहीं किया। अगर उसके अलावा कोई और होता तो वह निश्चित रूप से चीज़ों को अधिक कुशलता से करता। जब उसके पास ऐसी शक्ति थी तो इस दुनिया पर शासन करने के उसके पास बहुत सारे तरीके थे। एस्टारिया ने सिर हिलाया, हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम सचमुच मूर्ख हो, वह मन ही मन बुदबुदाती रही। चैप्टर 520। हालांकि जल्द ही एस्टारिया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। तुम सचमुच मूर्ख हो, वह मन ही मन बुदबुदाती रही। उसे इस तरह अभिनय करते देख नक्स के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई और उसने सवाल किया, ओह, उस खूबसूरत मुस्कान का क्या मतलब है? क्या मैं आपके दिल को छूने में कामयाब रहा? क्या आप आखिरकार मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? कौन तुमसे शादी करने को तैयार है? मेरे दिल को छू गया, मेरे पैर को। इसके अलावा तुम अपनी पत्नी की दादी से प्रेमालाप करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा? एस्टारिया ने पलटवार किया। ये शब्द सुनकर इवन का चेहरा लाल हो गया। नक्स को अपनी दादी के साथ छेड़खानी करते देखना वाकई अजीब था। नक्स ने इवन पर नज़र डाली और महसूस किया कि वह शायद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। उसे इवन के सामने ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। भाड़ में जाओ, यह अब थोड़ा अजीब है। क्या इसे वे ओयाकोडोन कहते हैं? नहीं, मैं उससे भी एक स्तर आगे जा रहा हूँ। लानत है, ये सोचने के लिए कि मैं ओयाकोडोन को पहले आजमाए बिना ही ओयाकोडोन प्लस के लिए जाऊंगा। मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। नक्स ने सिर हिलाया, फिर उसने एस्टारिया पर नज़र डाली और जारी रखा। टस्क, अगली बार मैं तुमसे अकेले मिलूंगा। हाँ, एस्टारिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने आपको ये पहले भी कहा था, अपने आप को दादी मत कहो। ऐसी बातें कहने से पहले बस अपने आप को देखो। सच कहूँ तो आप पहली महिला हैं जो चिल्लाना पसंद करती हैं। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। जोर से। और यहाँ मैंने सोचा कि महिलाओं को जवान रहना और अभिनय करना पसंद है। मान लीजिए कि यह मामला सबके लिए नहीं है। हो, हम दूसरों द्वारा खुद को एक वृद्ध महिला के रूप में देखा जाना पसंद करना वास्तव में एक अजीब विचित्रता है। निस्संदेह मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसे तुम हो। नक्स ने अपना सिर हिलाना जारी रखा और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोला, मैं एक वृद्ध महिला के रूप में देखा जाना पसंद नहीं करती। एस्टारिया ने पलटवार किया। ही,
ऐसा तो नहीं लगता, नक्स बोला। एस्टारिया ने नक्स की ओर देखा जो उसके चेहरे पर संदेहपूर्ण दृष्टि से उसे देख रहा था, फिर वह उसकी पत्नी की ओर मुड़ी और यद्यपि वे उसे नक्स के समान भावों से नहीं देख रहे थे, एस्टारिया को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे आंक रहे थे। मुझमें ऐसी कोई अजीब विचित्रता नहीं है, एस्टारिया ने पलटवार किया। दूसरी ओर अमाया ने नक्स पर नज़र डाली और विश्लेषण करना शुरू कर दिया। एक एम्परा स्टेज कल्टीवेटर को मात्र शब्दों से ही इतना भ्रमित कर देना। क्या नक्स शब्दों के मामले में हमेशा इतना अच्छा था, या ये हाल ही का विकास था? नहीं, अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो अमाया को एहसास हुआ कि भले ही नक्स रणनीति बनाने और इस तरह की चीज़ों के मामले में सबसे प्रतिभाशाली कार्ड नहीं हो, लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो उसका दिमाग एक जीनियस के दिमाग की तरह काम करना शुरू कर देता है, हमेशा कुछ नया लेकर आता है। और हास्यास्पद रूप से उत्तम विचार। वाकई एक अजीब विचित्रता है, या शायद वह सिर्फ एक विकृत व्यक्ति है। अमाया ने एक और संभावना के बारे में सोचा और उसे एस्टारिया की ओर देखते हुए उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति का आनंद लेते हुए देखा। अमाया ने अपने विचारों को मजबूत किया। वास्तव में एक विकृत, ठीक है, चलो अब इसे बंद करो, मैं दुनिया के सबसे मजबूत अस्तित्व को अपने पति के साथ फ्लर्ट करते नहीं देख सकती। अचानक एम्बर ने कदम बढ़ाया। इन सब का कौन सा हिस्सा ऐसा लगता है कि मैं ही आपके साथ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? एस्टारिया ने पलटवार किया। हालांकि एम्बर ने बस अपने कंधे उचकाए और फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। मुझे लगता है कि हम यहाँ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। शब्द सुनकर कमरे की हवा बदल गई और सभी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। द सॉलिड अर्थ किंगडम, एवं गंभीर स्वर में बोला। नक्स एस्टारिया की ओर मुड़ा और बोला, मैंने उन्हें पहले ही इस सब के बारे में सूचित कर दिया है। ओह, फिर वे क्या सुझाव देते हैं? एस्टारिया ने वापस सवाल किया। सहयोग। इस बार अमाया ही थी जिसने उत्तर दिया। एस्टारिया ने अमाया की ओर रुख किया और असमंजस में अपने प्रश्न का शीर्षक दिया। सहयोग, हाँ, अगर चीज़ों में सम्राट और यहाँ तक कि वह पौराणिक प्राणी भी शामिल है तो दांव बहुत ऊंचे हैं। हम अकेले इससे नहीं निपट सकते। हमें अन्य राज्यों के साथ सहयोग करने और उनकी मदद लेने की जरूरत है। खैर, अधिक सटीक रूप से उनके संरक्षक मदद करते हैं। उद्धरण चिन्ह, अमाया ने समझाया। तो फिर हमें किससे संपर्क करना चाहिए? स्कैडिस, एस्टारिया ने सवाल किया। हालांकि अमाया ने अपना सिर हिलाया। हम स्काडिस से संपर्क नहीं कर सकते। मुझे संदेह है कि वे इस सब में शामिल हैं और हो सकता है कि वे हमारे पक्ष में न हों। आपका क्या मतलब है? ये सिर्फ संदेह है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जो बताया उससे मुझे लगता है कि स्काडी साम्राज्य के रक्षक लॉर्ड एमलेट सॉलिड अर्थ किंगडम के साथ मिले हुए हैं। अमाया ने उत्तर दिया और अचानक एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। माँ, जैसे रियोना स्कैडी? हाँ, अमाया ने सिर हिलाया। आप अपनी माँ से मिले? अमाया ने उत्तर दिया, मैं पिछले कुछ दिनों से स्कैडी साम्राज्य में था, कल ही लौटा हूँ। और तुम्हारी माँ को इस सब के बारे में क्या कहना है? एस्टारिया ने संदेहास्पद स्वर में प्रश्न किया। साफ था कि उसे यह बात पसंद नहीं थी कि अमाया उसकी माँ से मिले। आप रियोना पर भरोसा कर सकते हैं, वह हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि आप उसके साथ एक सहयोगी के रूप में भी व्यवहार कर सकते हैं। हालांकि वह उसकी मदद करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके साम्राज्य का रक्षक कुछ और ही सोच रहा है, नक्स ने कहा। एस्टारिया ने नक्स की ओर रुख किया और सवाल किया, लगता है आपकी रियोना पर अच्छी छाप है। रुकिए, मुझे मत बताइए। एस्टारिया ने फिर अपनी आंखें चौड़ी की क्योंकि उसने एक और संभावना पर विचार किया। नक्स ने अपना हाथ उठाया और उसका वाक्य बीच में ही रोक दिया। तुम जो भी सोच रहे हो उस विचार को गटर में फेंक दो। मैं रियोना के पीछे नहीं जा रहा हूँ, भले ही वह एक असाधारण महिला है। सारी औरतें चुप हो गईं। हालांकि नक्स ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने अजीब चुप्पी पर ध्यान नहीं दिया और जारी रखा। बस इस बात पर मुझ पर भरोसा रखें, रियोना हमारी दुश्मन नहीं है। वह हमारी मुखबिरी भी कर सकती है। जैसे ही एमलेट्स कोई कदम उठाएगा हमें सूचना मिल जाएगी। आप उसे जासूस समझ सकते हैं। एक जासूस? आप वास्तव में इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर वह पकड़ी गई तो क्या होगा, है ना? एस्टारिया ने सवाल किया। वह पकड़ी नहीं जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये पहली बार नहीं है कि मैंने किसी सम्राट पर नज़र रखने के लिए जासूस के रूप में किंग स्टेज कल्टीवेटर लगाया है। novelnext.com। हाँ, आपका मतलब क्या है? एस्टारिया ने भौहें चढ़ा दीं। सॉलिड अर्थ किंगडम के जनरल, क्या आप उसे जानते हैं? मैंने उसके बारे में सुना है, हाँ, वह मेरा जासूस भी है। नक्स ने लापरवाही से खुलासा किया।